कहते हैं गुरु क्या होते हैं? जो अज्ञान से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। गुरु क्या होते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, जो मौत से महाजीवन तक ले जाते हैं। मौत क्या है? जो छीन लेती है सब वो मौत है, और जो छोड़ देता है वो संन्यास है। ध्यान रखना, आज का बच्चा गुरु से ज़्यादा गूगल पर भरोसा करता है, क्योंकि बिंदास रहो, बिंदास रहो, मुस्कुराते रहो। क्या गम है जिंदगी में? टेंशन किसको कम है? अच्छा बुरा तो केवल एक भ्रम है। गुरु बताते हैं कि जिंदगी समझ में आ जाए तो खुशी ही खुशी का मौसम है। वास्तव में कहते हैं कि विष्णु कुमार हो वो चाहे कोई भी हो, जितनी सतियों पर संकट आए हैं वो सब गुरुओं के चरणों में गए। और आज वो पावन दिन है जबकि गुरु मिल गए थे। गुरु मिल गए थे शिष्य को। शिष्य अपने आप तक जब गुरु समझता है तो गुरु नहीं हो पाता है, लेकिन जब गुरु को गुरु समझ लेता है, आज गौतम को गुरु मिल गए थे। ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है। ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है। तू तो आसमान में है, हमने जमीन पर देखा है। हमने जमीन पर देखा है। सिद्ध स्वयं तरते हैं, सिद्ध एकाकी हो जाते हैं। सिद्ध की नौका में हम आराधना तो कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध हमें लेने ऊपर से आ नहीं सकते हैं। लेकिन गुरु की नौका ऐसी होती है, आप तरही पर तार हैं। कैसे होते हैं? विषय आसक्त, विषय और आसक्ति से अलग होते हैं। और कह दिया कि गुरु कैसे होते हैं, तो कह दिया कि वास्तव में कसायों से, पापों से रहित होते हैं। और इतना ही नहीं कि वो रहित होते हैं, 3 लोक उनके चरणों में झुकता है। वो पद के प्रत्याशी नहीं है, वो परम पद के अभिलाषी हैं। पश्चिम ने हमें विज्ञान दिया है, लेकिन पूरब ने हमें वीतराग विज्ञान को प्राप्त करने वाले गुरु दिए हैं। आज सिर्फ गुरु पूर्णिमा नहीं बनाना है। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणें बढ़ोतरी को प्राप्त होती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में विकास होना चाहिए। जहाँ विषय और अभिलाषा है वहाँ अमावस आ जाती है, और जहाँ गुरुओं के लिए अभिलाषा है वहीं अमावस में भी पूर्णमासी आ जाती है। वो थे, उसके बहुत शिष्य थे, लेकिन आज के दिन परम गुरु मिल गए थे, तारने वाले गुरु मिल गए थे। और आज सच पूछो तो गुरु पूर्णिमा है, और चतुर्मास की क्या आषाढ़ की पूर्णमासी है। आप सोच सकते हो, ये पूर्णमासी हमें 4 महीने में, आपको पता 12 में से 4 जाएंगे तो आप कहोगे कितने बचेंगे? आप कहोगे 8 बचेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ जिंदगी में से यदि 12 महीने में से 4 महीने चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। जो स्वभावते उपजे ना सजल मेघते कौन है का। ये 4 महीने ऐसे दिन हैं जहाँ जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। इसलिए साधु साधना के लिए एक स्थान पर रुकते हैं, लेकिन साधना के लिए नहीं। श्रावकों के परम पुण्य से बरसात के दिन है, न शादी है, न व्यापार ज़्यादा है, न व्यवहार ज़्यादा है। इसलिए अध्यात्म की उन्नति करने के लिए साधु एक जगह रुकते हैं। और आपकी अमावस्या जिंदगी पूर्णमासी हो जाए इसलिए रुकते हैं। आप संसार के अंधेरे कीचड़ से निकलकर आप भी गुरुओं के मार्ग पर चल सको, इसलिए। क्योंकि कहते हैं आग लगी आकाश में, जर्जर जले अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। शीश दिए गुरु भी मिले तो भी सस्ता जान, यदि शीश भी दे दे तो सस्ता समझना। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन गुरु का आशीष नहीं था, इसलिए लंका भी काम नहीं आई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती,
जा रावण के दिया न बाती, और रामचंद्र जी जंगल में थे तब भी उन्होंने आहार दान दिया था। आप सबको पता है जटायु जो पहले राजा था, लेकिन अभिमान में किसी के सिखलावे में आकर, रानी के सिखलावे में आकर कोई नकली मुनि आकर कोई अभद्रता करने लगे, उसके बहम में सब 500 मुनियों को घानी में फेल दिया, दुर्गतियों में गया। लेकिन एक बार गुरु का गंधोदक मस्तक पर लगा लिया, गुरु चरणों में शीश झुका दिया, तो आप सबको पता है वो जटायु भी समाधि मरण करने का अवसर मिला। आप सब ने महाभारत भी, रामायण भी देखिए, महाभारत भी देखिए। महाभारत हो या रामायण हो, बलभद्र हो या राम हो, इन्होंने क्या गुरुओं के पथ पर जाने वाले को, अपने नौकर को भी नमस्कार किया था। सगर चक्रवर्ती हो जब मणिकेतु दीक्षा लेने जाने लगा तो उन्होंने कहा था मैं भटक जाऊं तो तू संबोधन के लिए आना। ये आज पूर्णमासी सिर्फ मात्र पूर्णमासी नहीं है, हमारे जिंदगी में अमावस की जगह पूर्णमासी आ जाए, हमारी जिंदगी भी गुरुओं के पथ पर चलना शुरू हो जाए। क्योंकि शिक्षक मात्र विद्या देता है, लेकिन गुरु ज्ञान देते हैं। शिक्षक सिर्फ आजीव का पेट भरने की कला सिखाता है, गुरु जीवन से तरने की कला भी सिखाते हैं। और सिर्फ शिक्षक भूगोल और इतिहास पढ़ाता है, और हमारे गुरु आपको आदर्श बनाते हैं। वो आप जो कुछ डिग्रियां पा जाओगे उसकी तस्वीरें दीवालों पर लगी रहेंगी, लेकिन गुरुओं के मार्ग पर चलोगे तो तकदीर बदल जाएगी और दिलों में जड़े रहोगे। क्योंकि हमें सिर्फ इस जीवन यापन नहीं करना है, जीवन को परम धाम तक पहुंचाना है। वो कौन दिखा सकते हैं, कौन सिखा सकते हैं? वो मात्र गुरु सिखा सकते हैं। अपनी शक्ति कभी नहीं छुपाना, अपने बच्चों को इतना जोड़ के मत रख जाना कि वो अय्यासी बन जाए, वो उड़ा दें। तुम कितना भी जोड़ के रख जाना, वो बाद में यही कहेंगे कि बुढ़िया बेकार थी, और 2-4 तोला खरीद के रख जाते, और वो भी मिटा देंगे। ध्यान रखना, वो भी मिटा देंगे। जितना आप रख जाओगे ये कहने लगे कौन पहनता जेवर, गलवा दो, और हीरों के नाम पर कंकड़ खरीद लाएंगे। लेकिन सच पूछो, कहते हैं गुरुवर तेरे सर पर ताज नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा सर है जिस पर तेरा राज नहीं? ऐसा कौन सा सर है जिस पर तेरा राज नहीं? सिद्ध कम होते हैं, लेकिन संत बहुत लोगों के होते हैं। सिद्धों को हम देख नहीं सकते हैं, मात्र आराधना कर सकते हैं। लोग कहते हैं तीर्थंकर कैसे होते हैं? हमने कहा गुरुओं को देख लो, तीर्थंकर ऐसे होते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के सवन मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। लोग कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मैं आज के दिन एक बात कहती हूँ, गुरु यदि बाप है तो चाचा की इज्जत करना भी सीखो, चाचा की इज्जत करना भी सीखो। क्योंकि परम पद में जब नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो किसी एक का नाम नहीं लिया है, ये नाम तो यहीं रह जाएंगे। गुरुओं के आचरण पर जाएंगे तो धाम तक पहुंच जाएंगे। और वास्तव में गुरु कुछ छुड़ाते नहीं, जो व्यर्थ है वो छुड़ाते हैं, जो परमार्थ है वो दिलाते हैं, सही जीवन की कला सिखाते हैं। और हमने कहा शिक्षक कुछ लेता है कुछ देता है, कुछ आपसे पैसे लेता आपके बदले में ज्ञान दे देता है। शिक्षक किताबों का ज्ञान देता है और गुरु आत्मा का ज्ञान देते हैं। शिक्षक लेता है कुछ देता है, गुरु देते ही देते हैं। लेते तुमसे क्या है? आप कहोगे हम उन्हें आहार देते हैं, हमने कही आहार तुम देते भी हो
तो क्या देते हो, मुट्ठी भर देते हो और बुरा भर नहीं, मुट्ठी भर देते हो और ये मिट्टी को सोना कर देते हैं। ये तुम्हारे घर को कुंद कुंद स्वामी तक कहते हैं कि इच्छत फलम न लई वही जय लभई तम न भुंज दे निदम। एक तो इच्छित फल प्राप्त नहीं होता है और प्राप्त हो जाए तो उपयोग नहीं कर पाते हो। आप भी ध्यान रखना, एक तो आपको फल मिलता नहीं और मिल जाए तो भोग नहीं पाते हो। भोगना बहुत, क्योंकि जो कुछ मिलता है वो गुरुओं के माध्यम से मिलता है। तो आज के दिन आप लोगों को सोचना है कि इस पूर्णमासी से दिवाली तक हम अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं प्रभु तुम तो मौन रहते हो, तुमसे वास्ता ही क्या है, और गुरु आप ही बता दो कि सिद्धों तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ध्यान रख, क्योंकि पहले होता था देव पूजा और गुरु उपासना। हमारे आचार्यों ने दो ही काम बताए श्रावक के लिए, क्योंकि दानम पूजा मुख्यम ना साव्या तेण बिना। दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना श्रावक नहीं है। दान किसको दोगे, गुरुओं के लिए, और पूजा किसकी करोगे, परमात्मा की, अरिहंत और सिद्ध भगवान की। और कबीर भी कहते हैं कि प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। तो आप लोग भक्ति तो बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अपनी शक्ति की भी अभिव्यक्ति करना। और इस पूर्णमासी के दिन एक दिन आपका भी नाम इसमें लिया जाए कि आपको भी परम गुरु बनने का सौभाग्य मिला है। अभी अपन गुरुओं की पूजा करेंगे, क्योंकि गुरु व्याख्याता नहीं होता है, गुरु प्रवचनकार नहीं होता है, गुरु अध्यात्म की कला सिखाते हैं। गुरु को देखकर हमें आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति होती है। आप लोग कहते हो माता जी हम तो गुरु नहीं, हम तो दीक्षा नहीं ले सकते। हमने कहा कितने फायदे हैं तुम्हें, आम के आम गुठली के दाम, तुम्हारा घर भी नहीं छूटे और तुम्हें कहते हैं जो मुनि भक्त विशेषम भुंजय भुंजय नियमेण निपाणो। जब आपके यहाँ कोई आहार देखने आए, चाहे एक छोटा सा फल का टुकड़ा देना, लेकिन जितने लोग आए उनको जरूर देना। क्यों? क्योंकि कहा है कि जो मुनि को भोजन दिया जाता है उसे हमारे यहाँ प्रसाद नहीं कहा जाता है, उसे शेषान्न कहा है कुंद कुंद स्वामी ने नारायण सार में। जब आप शेषान्न लेते हो, और कितना आसान तरीका है तुम्हें, उन्होंने कह दिया गुरु तो इतनी तपस्या करते हैं, गुरु का हाथ 23 घंटे ऊपर, तुम्हारा हाथ नीचे रहता है, लेकिन 1 घंटा ऐसा आता है जो तुम्हारा हाथ ऊपर और गुरु का हाथ नीचे रहता है। और उतने में तुम्हें नियम से, क्योंकि जो उत्तम पात्र होते हैं और उत्तम दाता होते हैं उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। आप लोगों को मध्यम पात्र भी मिल रहे हैं, तो आप दाता। आजकल लोग सोचते हैं साधु तो 4थे काल का हो और तुम 6ठे काल के हो, समझ गए। आप कुछ नहीं करना चाहते, माता जी पिच्छी लगा दो। कुछ लोग तो कहते हैं माता जी पिच्छी मार दो। हमने की पिच्छी हमने मारने को थोड़ी ना ली है, हमने जीव बचाने के लिए ली है। तो आप अपने दिल को कोमल बनाना, और आज के दिन आप सब भावना बनाना कि परमात्मा हमें ऐसी बुद्धि और विवेक दे। पैसा होना कोई पुण्य की बात नहीं है, लेकिन पैसा सद जगह लग जाना ये महापुण्य की बात है। तन होना कोई बड़ी बात नहीं है, तन तो सबको मिलता है, नारकी तक को मिलता है, लेकिन तन का सही जगह उपयोग हो जाना, धन का मन सबको मिलता है, लेकिन यदि जिनवाणी में देव सास गुरु में नहीं लगा तो समझना अभी सैनी नहीं हो। क्योंकि सैनिक की क्या पहचान है, कहते हैं सैनिक की क्या पहचान है, सैनिक की ये पहचान है कि जो बुरे को छोड़ देता है, अच्छे को अपना लेता है।
तो अपनी शक्ति को छुपाना नहीं, और जैसे हो सके अपने भाव बनाना कि परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे, पुण्य से पैसा आ तो गया है, अब अच्छी जगह लग भी जाए, ये मन मिल तो गया है लेकिन अच्छी जगह लग जाए, क्योंकि बुरे कामों में मन लग जाता है। कहते हैं शीश किसी एक को दो, ये शीश किसी नेक को दो, ये सड़न नरियल नहीं कि जहाँ चाहे टेक दो। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अभी गुरु की पूजन भी करना है, और कहते हैं कि वास्तव में गुरु वो नौका होते हैं, ये भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध थई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। आप सभी उस नौका में पहुँचे, और उस नौका में चिंता नहीं करना, जितने बैठ जाओगे कभी निराश मत होना, उतने पहुँच जाओगे, कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना। हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य उनके भी होता है जिनके भाग्य नहीं हो, हाथ नहीं होता। हम कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने, आप सबको पता है कि आज गुरु मिले थे, हम सबको परम गुरु मिले, लेकिन वर्तमान के गुरुओं की भी उपासना करना। आज नियम लेकर जाना कि भूल कर भी हम किसी गुरु की निंदा नहीं करेंगे, ना सुनेंगे, ना निंदा करेंगे, तुलना भी नहीं करेंगे कि वो गुरु अच्छे हैं। लोग कहते हैं वो गुरु बड़े हैं, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े नेता आते हैं। हमने कही नेता ने उन गुरु को बड़ा बना दिया? नेता आते हैं तो गुरु बड़े हुए कि नेता बड़े हुए? ध्यान रखना, हमारे लिए तो सभी गुरु, कोई किसी के संग के हो, संत पंथ ग्रंथ के चक्रों में मत पड़ना। हमें तो पीछे का मंडल दिख जाए हमारा नमस्कार है। हम ऐसे संत जिन्हें हम थे